रुकना नहीं है, चलते रहना है। चल नहीं पा रहे हो, रेंगते रहो, सफलता मिलेगा। अगर आपने एक कदम भी बढ़ा दिया, अब आप शून्य पे नहीं हो, अब आप एक पर हो। क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे आपके प्रोफेसर होंगे वहीं आपके अंदर कैरेक्टर डेवलप होने लगता है। जब मैंने अपने ज़िंदगी में जितने भी हासिल की, जो भी चीज़ें लम्हे हासिल किए हैं, उसमें कभी हार नहीं माना। बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ आए होंगे अपने इस फार्मेसी के फील्ड में। बहुत कुछ करना होगा आपको। मैं उस बच्चे से आज बात करने आया हूँ जिनको बचपन में बोलना भी नहीं आ रहा था। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आई एम गजेंद्र उपाध्याय, योर प्रोफेसर। तो दोस्तों, आज ऐसी मन कहा मेरे मन के अंदर से ऐसी जागृति हुई कि आपसे बात करते हैं। क्योंकि जिस सफ़र में आप लोग हो, कभी न कभी मैं भी उसी सफ़र में रहा हूँगा या उन सफ़र से जस्ट निकला हूँगा, ठीक है? तो जो व्यथा आपके मन में अभी होगी, कभी न कभी मुझे रही होगी। तो मैं जैसे बोलता हूँ आप लोगों को हमेशा दोस्त हूँ। बस दोस्त का मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं बस बोलना होता है। जब मैंने आपको हमेशा दोस्त बोला है, इसका मतलब मेरी आज ये मुझे अंदर से फ़ील हो रही है कि मेरी ये ज़िम्मेदारी है कि अपने दोस्त को राह ना भटकने दूँ। मैं कभी ये नहीं चाह सकता कि मेरे दोस्त राह भटक जाएँ, सिंपल सी बात है। क्योंकि आप कहीं न कहीं मेरे ही प्रति छाया हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे आपके प्रोफेसर होंगे वहीं आपके अंदर कैरेक्टर डेवलप होने लगता है। जब मैंने अपने ज़िंदगी में जितने भी हासिल किए, जो भी चीज़ें लम्हे हासिल किए हैं, उसमें कभी हार नहीं माना। तो मेरे दोस्त भी कभी हार नहीं मान सकते, ठीक है? मैं हमेशा चीज़ बोलता हूँ दोस्तों कि हार बस मानना पड़ता है, हारता इंसान कभी नहीं है। अगर मान लिए तो हार है और ठान लिए तो आपकी जीत है। तो आपको जीतते ही रहना है। जैसे कि आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ आए होंगे अपने इस फार्मेसी के फील्ड में। बहुत कुछ करना होगा आपको, बहुत कुछ ख्वाब होंगे आपको, बहुत लोगों को जवाब देना होगा। आप यही सोचकर एक यही मोटिवेशंस के साथ मैं ये मान के चलता हूँ आपने फार्मेसी के फील्ड में कदम रखा होगा। पर जैसे-जैसे टाइम बीतता गया, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, कहीं न कहीं आपके अंदर कुछ व्याकुलता आना शुरू हो गया। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप भी कहीं न कहीं पथ से भटकने की राह पे चलने लगे। ये मैं फ़ील भी करता हूँ, जब पढ़ाता हूँ, जब मैं क्लासेस लेता हूँ, तो मुझे लग रहा है, जो सीनियर बच्चे हैं, जो 4th सेमेस्टर, जो 6th सेमेस्टर तक पहुँच चुके हैं, अब उनको 2 ही चीज़ डिसाइड करनी है। चलना दोनों ही डिसीज़न में है, बस रास्ता कौन-सा तय करना है। वो मोटिवेशंस मैं उस बच्चे से आज बात करने आया हूँ, जिनको बचपन में बोलना भी नहीं आ रहा था। और माँ-बाप से बोल रहे थे जब बच्चा आपका बड़ा हो जाएगा ना, बहुत पैसा कमाएगा, बहुत नाम रोशन करेगा। आज मैं अपने उन दोस्तों से बात करने आया हूँ, जो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में रहने वाले बच्चे हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जिन्होंने एक सपना देखा था, अब कहीं न कहीं वो सपना अंधेरे में त जाता जा रहा है। वो कहीं न कहीं सपना टूटता जा रहा है, जैसे तारे टूट जाते हैं। वो अलग बात है। उन तारों को टूटने से हम लोग बोलते हैं मन्नत पूरी होगी। अगर आपका सपना टूटा, तो मन्नत कभी पूरी नहीं होगी। तो मैं आज खुद के रियल लाइफ का सिंपल सी बात है एक्सप्लेन करूंगा कि मैं किस तरीके से यहाँ पर हूँ और मैं किस तरीके से अपनी सिंपल सी बात मोटिवेशन को बरकरार रखता हूँ और मैंने जैसे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जीपैट नाइपर कैसे निकाले। क्योंकि मैंने आपको हमेशा एक चीज बोला है, ना कभी आपके कॉलेज में कोई टॉपर होता है, ना कोई बैक बेंचर होता है। वो डिपेंड करता है उनकी मनोस्थिति क्या है। मनोस्थिति कभी भी बदला जा सकता है, बस एक इंटरनल आवाज आनी चाहिए कि आप कर सकते हो, आप बेहतर हो, आप बेहतरीन हो। आप में आपकी तरह दुनिया में कोई और है ही नहीं। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों ने भी बी फार्मा की करियर में शुरुआत किया, हर कोई भी कॉलेज ले सकते हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है बेटा, मैं सबको सेम मानता हूँ। मैं बस एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर प्रोडक्ट में दम है, कंपनी डिसाइड नहीं करती, वो खुद ही बिक जाता है। तो आप भी एक प्रोडक्ट की तरह हो। अगर आप में दम है, आपको दुनिया में कोई भी नहीं रुक सकता। आप रेस में हमेशा आगे चले जाओगे, ठीक है? तो मैं अपनी बात करता हूँ बेटा, ठीक है? अपनी बी फार्मा की जर्नी, ठीक है? सबको पता है बेटा, बहुत मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जो बी फार्मा में कदम रखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, बाय चांस, चॉइस नहीं होती बहुत बच्चों की। फैमिली प्रेशर,
रिश्तेदारों का प्रेशर, दोस्त की वजह से आ जाते हैं। क्योंकि मोस्टली बच्चे कुछ ऐसे होते हैं 60-70% जो कि नीट की तैयारी करते हैं। नीट नहीं होता, शायद उनमें से एक मैं भी था। जब मैं बी फार्मा करने आया, मैं सही बोल रहा हूँ, क्योंकि दिल की बात करने आया हूँ तो दिल से ही बोल रहा हूँ कि जब मैं बी फार्मा करने आया, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे पता भी नहीं था बी फार्मा होता क्या है। एडमिशन्स के बाद भी नहीं पता था कि कोर्स में करते क्या है। बस भाई ने बोला कि चलो ठीक है, मैं बीटेक करने चल रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, बी फार्मा कर लेते हैं। मैं कहा चलो कर लेते हैं, मुझे पता था बायो से कर लेते हैं, तो मैं भी कर लिया। जब एडमिशन्स लिया, मैं 2-4 दिन गया, इतने कॉलेज में दिखे, एक से बढ़ के एक लड़के। सिंपल 100 की बैच होती है आजकल, किसी की छोटी कॉलेज है तो 60 की बैच होते हैं, ठीक है? बट 100 की तो होती हैं। मैं कहा 100 लोग हैं। अब मेरे पास 2 थी, एक था सीओपी कॉलेज ऑफ फार्मेसी था, एक यूनिवर्सिटी ऑफ की फार्मेसी थी, मेन कॉलेज का नाम था, ठीक है? 2 फार्मेसी की वहाँ पर कॉलेज थी। मुझे लगा मुझे कौन जानेगा? एक से बढ़ के एक योद्धा दिख रहे थे मुझे। और मैं सिंपल सी बात, क्लास 12 तक गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा। हाँ, वहीं पर जहाँ पर लड़के ही पढ़ते हैं। हाँ, वहाँ पर भी दिक्कत था, ठीक है? मैं काँप रहा था, मैं कहा मैं बोलूँगा कैसे? मुझे याद है जब पहली क्लास थी, सब जब टीचर आए, मेरे प्रोफ़ेसर्स आए, आपके साथ भी यही हुआ होगा। आप लोगों का ड्रीम क्या है? भाई साहब, कोई ड्रीम बता रहा है डीआई, कोई बता रहा है जीपैट, कोई बोला स्नाइपर से करूँगा, कोई बोला ये। जब मेरी बारी आई, क्या नाम है? मैं फंबल करते हुए बोल रहा हूँ गजेंद्र उपाध्याय। क्या क्या करोगे बी फार्मा के बाद? मैं नहीं बोल पाया, क्योंकि मैं सोचा ही नहीं था। मुझे पता था कि 4 साल की डिग्री है, ये 4 साल डिग्री के बाद कहीं न कहीं जॉब मिल जाती है। बट मुझे आइडिया नहीं था। सोचो, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, आपको तो आइडिया होगा। आप में बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पता होगा, पता भी होना चाहिए, अच्छी बात है। फिर मैं सोचा कि यहाँ पर सर्वाइव करना लगता है मुश्किल है। मैं गलत फील्ड चॉइस कर लिया, सिंपल सी बात। बट मैं एक चीज़ सोचा कि फील्ड कभी गलत नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर 200 बच्चे हैं, इंडिया में कितने बच्चे होंगे? अगर मैं ऐसे ही फील्ड से भागता गया, तो हो सकता है कि मैं भी कहीं न कहीं अपने आप से ही भाग रहा हूँ। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, अगर आप युद्ध से भाग रहे हो, इसका मतलब आप खुद से भाग रहे हो। कहीं न कहीं आप अपने आप को कमज़ोर साबित करना चाह रहे हो। तो सेम मैं भी वही सोचा। मैं रात भर, मुझे पता है आज भी वो रात को नींद नहीं आ रही थी मुझे। मैं नेट खोला, यूट्यूब फ्री था उस टाइम में, सिंपल सी बात है। मैं एक पूरी रात बी फार्मा होता कैसे? जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल सकता था, मैं हर एक इन्फॉर्मेशन किया। दूसरे दिन गया, फिर प्रोफ़ेसर आए, नए प्रोफ़ेसर, वो पूछे। मैं बोला कि हम, मुझे जीपैट क्वालीफाई करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। बट मुझे पता था जीपैट एक्चुअली होता क्या है? फुल फॉर्म पता चल गया था, ये ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट है। बट होता कैसे है? एग्ज़ाम कैसे होते हैं? आइडिया कैसे है? पढ़ना कैसे क्या है? तो मैं भी ऐसे चलने लगा। और मैं, मेरे कुछ सीनियर से मुलाकात हुई 2-4 10 दिन बाद। आपको कोई ना कोई सीनियर आ जाते हैं कॉलेज कॉलेज में, आपकी क्लास के अंदर। तो आपके भी सीनियर आए होंगे। तो उनमें से एक कोई सीनियर थे, उन्होंने बताया कि जीपैट ये होता है, ये होता है, क्योंकि वो 3rd ईयर में क्वालीफाई हो गए थे, उनका बहुत नाम था। तो मैं कहा मैं भी ना जीपैट निकालूँगा, मैं भी अपना नाम करूँगा, मैं भी सेमेस्टर टॉप करूँगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप जिस दिन सेमेस्टर टॉप कर दिए, लोगों के नज़रिए बदल जाते हैं। आप वहीं रहते हो, लेकिन आपको देखने के वाले जो लोग हैं, आपके क्लासमेट हैं, सबके नज़रिए बदल जाते हैं। मैंने खूब मेहनत किया, भाई एसजेपी आपके, सिंपल सी बात, इनऑर्गेनिक या जो आपके सिंपल सी बात है, जिसे आप आईटीपी बोलते हो, ठीक है? उसके बाद आप लोग सिंपल सी बात है, कुछ एचएपी हो गया, ठीक है? ये सब सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट जो यूनिवर्सिटी के होते हैं, बाकी आपके सिंपल सी बात है, कॉलेज बेस पे होता है। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया, शाम का टाइम था, टॉप कर दिया कॉलेज में। सब भाई, उपाध्याय कौन है? उपाध्याय कौन है? उपाध्याय कौन है? शुभम मैं पहुँचा, अरे यही है उपाध्याय, ये तो टॉप किया है, पूरे कॉलेज में टॉप किया है। 8.9 के 8 पॉइंट कुछ सीजीपीए, सॉरी इतना कुछ था, ठीक है? 8.5 के आसपास सीजीपीए कुछ। तो मज़ा आया देख कर के, यार कुछ अच्छा होता है। फिर जैसे ही मुझे ना कि एक मेढक है बेचारा, कुएँ में था, उस कुएँ से छलांग मार कर के एक तालाब में पहुँचा, उसे लगा ज़िंदगी बस यही है। तो शायद वो व्यथा मेरी भी थी उस टाइम पे। मुझे भी लगा कि ये आसान है, अब मैं आगे निकल चुका हूँ। फिर कहीं न कहीं मैं ट्रैक बदलता गया, पढ़ाई कम कर दिया, सिंपल सी बात है। सेकंड में लगा मुझे मैं ही टॉप करूँगा, मैंने ही टॉप किया। मैं टॉप 4 में आया, मतलब टॉप 4 में, समझ रहे हो? 100 बच्चों में टॉप 4 में। सो एक्यूरेसी क्या है मेरी, बहुत रोना आया। मेरा भाई आया, मुझे याद है आज भी, शाम शाम को ही रिजल्ट आता था वहाँ के, भोपाल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? मेरे भाई ने बोला कि क्या हो गया? हो गया, टॉप कर लिए? इसलिए बोलता हूँ कि हमेशा तुम बोलते थे कि मैं हमेशा टॉप करूँगा, नहीं कर पाए। तुम तुमको पिछाड़ने के लिए लोग लगे हैं, तुम समझो इस बातों को। अगर तुम एक बार जीत गए या एक बार हार गए, इसका मतलब ये नहीं है
कि आप हमेशा जीतोगे, हमेशा हारोगे। इसे हमेशा आप देखना बेटा, आपकी फार्मेसी में सेमेस्टर है, अगर एक सेमेस्टर भी थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया तो आपको सिग्नल देता है, इंडिकेट करता है इंडिकेटर की तरह कि अभी भी मौका है, सुधर जाओ। फिर मैं कहा कोई बात नहीं, मैं उस दिन बोला दिस विल नेवर हैपन। मैंने बोला इसके बाद मुझसे कोई भी आगे नहीं निकल पाएगा। एरोगेंस नहीं था उस टाइम पे, मुझे सेल्फ बिलीव थी। मैंने और भी मेहनत शुरू कर दिया, करता गया करता गया करता गया। सेमेस्टर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, टॉपर 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 टॉपर, पूरी कॉलेज में नाम थी। फिर जब सिक्स सेमेस्टर में आया, फिर वही जीपैट की आई, सिंपल सी बात, उस टाइम पे एनटीए लेता था। फिर जीपैट की जब सिंपल सी बात है एग्जाम दिया मैं, थर्ड ईयर की बता रहा हूँ मैं, सिक्स सेमेस्टर में थर्ड ईयर में क्वालिफाइड हो गया। डायरेक्टर कॉलेज में लोग हैं। मजे की बात ये है कि मेरे सीनियर थे, उनमें कोई भी ऐसा कोई नहीं था जो क्वालिफाइड था। जीपैट थर्ड ईयर का लड़का क्वालिफाई हुआ, बल्कि फोर्थ ईयर के लोग नहीं हो पाए। बहुत और भी नाम हो गया यार, गजेंद्र उपाध्याय तो थर्ड ईयर में निकल गया, ये निकल गया, वो निकल गया। सेम ऐसे ही ये हो चुका था मेरे सुपर सीनियर के साथ, वो भी थर्ड ईयर में क्वालिफाइड थे, उनका भी बहुत नाम हुआ था। लेकिन मजे की बात था जब वो फोर्थ ईयर में गए, वो नहीं क्वालिफाई कर पाए। तो कहीं ना कहीं मेरी तुलना उनसे होने लगी कि वो भी तो था, बहुत टॉपर बनता था, थर्ड ईयर में क्वालिफाई था, पर लास्ट ईयर में क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं वो बातें मुझे भी थी, वो डर मुझे भी था। फिर मुझे लगा यार बात तो सही है, कुछ तो करना पड़ेगा। मैं कहा कि ठीक है, अगर डर है, अगर आपको कुछ खोने का डर है, मतलब कुछ पाने के लिए आप जिद्दी हो। अगर आपको खोने का डर नहीं है तो पाने के लिए जिद्दी नहीं हो सकते। अगर जिद्दी नहीं हो तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। मैं कहा आने दो। फिर लास्ट ईयर आया, मुझे याद है आज भी बेटा बेटा दोस्तों, मैं जब रिजल्ट दे के निकला, वैसा एग्जाम दे करके निकला, मैं बोला बहुत आसान पेपर था। जो मुझे देखने वाले थे ना कि निकलेगा, बोलेगा हार्ड पेपर, एक्चुअली हार्ड पेपर था वो, बट इतना हार्ड नहीं था मेरे लिए। तैयारी थी मेरी ना, सिंपल सी बात है। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे आप उतने परफेक्ट होते रहोगे। तो कुछ अफवाहें उड़ी, गजेंद्र ने बोल दिया कि पेपर बहुत खराब था, ये था वो था, वो तो बोला मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। तो मेरा ही दोस्त था, बोला वो गजेंद्र है, सब करने की बात बोलते हैं, वो बोलने के बाद करता है। अगर वो बोला है उसका जीपैट निकलेगा तो अच्छा निकलेगा, फिर क्वालिफाइड, बैक टू बैक क्वालिफाइड। फिर सिंपल सी बात भाई, कहीं ना कहीं मुझे नाइपर भी देना था, नाइपर में भी क्वालिफाइड। ठीक है, उसके बाद सिंपल सी बात है, अपनी ग्रेजुएशन मैंने फार्माकोलॉजी से किया। फार्माकोलॉजी से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं रेगुलेटरी अफेयर को ज्वाइन किया। अच्छी कंपनी थी, यूके बेस्ड कंपनी थी। ठीक है, रेगुलेटरी अफेयर में गया, 6 महीने लगभग 11 to 12 मंथ मैंने, एक साल के आसपास मैंने, सॉरी 13 मंथ के आसपास मैंने जॉब किया। मस्त जिंदगी जा रही थी, मजा आ रहा था भाई। सिंपल सी बात, इंक्रीमेंट होना, ये होना, मजा आ रहा है, पैसे आ रहे हैं आपके पास, सिंपल सी बात, एक अलग ही मोटिवेशन होता है उस टाइम पे। कुछ कभी कभी ध्यान सुनो बेटा, कि जो आप चाहते हो अगर वो हासिल नहीं कर पाए, और जो जिंदगी आपको दे रही है वो बेहतरीन ही देती है। मैं इसलिए हमेशा आपको बोलता हूं कि मेहनत करते रहो, क्योंकि अगर सक्सेस पाने में लेट हो गए, सफलता मिलने में लेट हो गए, तो मेरी बात रखना बेटा, मार्क माई वर्ड, तो जिनके पैरों में आप चांदी की पायल पहनाने की सपने देख रहे हो ना, कोई उनके हाथों में सोने का कड़ा पहना कर ले चला जाएगा आपसे दूर। इसलिए मेहनत इतनी करो कि सफलता जल्द से जल्द पालो। बट मैं बनना चाह रहा था रेगुलेटरी अफेयर के अंदर, एग्जीक्यूटिव था, बट जिंदगी चाह रही थी नहीं भाई तुम टीचिंग लाइन में आओ। कुछ ऐसी चीजें हुई है जिससे मैं टीचिंग लाइन में आया। अब टीचिंग लाइन में आया तो मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं मैं सब भूल गया हूँ। फिर मैंने एक बार अप्लाई किया, अच्छे खासे रैंक के साथ जीपैट निकला। मुझे लगा नहीं, दम तो है। इसलिए मैं बोलता हूँ बेटा, कुछ चीजें आपके लिए आपकी लाइफ में बाई चांस होती है, चॉइस नहीं होती, बट बाई चांस आपका एक बेस्ट प्रोडक्ट बन के निकलता है। सब चीज, एवरीथिंग इज बाई चांस, चॉइस कुछ नहीं होती। और जो बाई चांस है बेटा, वो बहुत ही जबरदस्त चीज है। फिर ऐसे 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 मैं ऑफलाइन पढ़ाने लगा, नाम होने लगा वहाँ पर। जितने स्टूडेंट, जितने भी दोस्त, जितने बच्चे थे, यार गजेंद्र सर मस्त पढ़ाते हैं, यार गजेंद्र सर अच्छे पढ़ाते हैं, ये कराते हैं, नाम होने लगा। फिर उसी सिलसिला के दौरान बेटा पीडब्ल्यूबी फार्मा का सिंपल सी बात है जॉब वैकेंसी आई। मैं कहा भरता हूँ, मैं देखता हूँ निकलता है कि नहीं, बहुत लोग होंगे भाई, मैं तो अकेला थोड़ी ना हूँ। मैं भर दिया। देखो जिंदगी ऐसी पलटती है, रात का टाइम था, 10 11 12 बज रहे थे। बस होता ना कि आपके नसीब पे जो लिखा है वो डिसाइड आप नहीं किए हो, वो आपके द्वारा किया गया कार्य डिसाइड किया है कि आप किए क्या।
फिर सिंपल सी बात है, यहाँ पर वैकेंसी हुई, इंटरव्यू हुए, सब कुछ हुए, फिर आपके सामने आज हूँ मैं, पढ़ाता हूँ। जैसा पढ़ाता हूँ आप लोगों के बीच में रह के सिखाऊँ। तो दोस्तों, आज मैं बात करने का ये मेरा मकसद है आपसे कि बस रास्ता मत भटकना। अगर रास्ते में चलने में तकलीफ हो रही है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आते-आते आप थक गए हो, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, थक गए हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन रुको मत, चलते रहो बस। रुकना नहीं है, चलते रहना है। चल नहीं पा रहे हो, रेंगते रहो, सफलता मिलेगा आपको, ठीक है? बट मेरी आपके लिए बेस्ट विशेज़ हैं, आप बेहतरीन हो, बस काम करते रहो दोस्त, बस मन लगा के करो। हार ना मानना ही सबसे बड़ी जीत की निशानी है। अगर आपको कहीं जाना है, अगर आपने एक कदम भी बढ़ा दिया, अब आप शून्य पे नहीं हो, अब आप एक पर हो। तो एक पर हो मतलब नथिंग के बजाय आप समथिंग पर हो। अब समथिंग हो, कभी न कभी आप कुछ तो बनोगे। मैं मानता हूँ ज़िंदगी में एक दिन में कुछ नहीं होता, बट एक दिन ज़रूर होता है। ठीक है? तो मेरी बेस्ट विशेज़ है आपके साथ, बस मेहनत करो। आपके करियर के अंदर कहीं भी गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी, मैं हूँ आपके साथ, ठीक है? तो मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए टाटा, बाय-बाय।